नमस्कार दोस्तों, आप सही द ट्रेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अगर दिल्ली पुलिस में आप क्राइम ब्रांच भर्ती होना चाहते हो तो बहुत अच्छा मौका। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि लोग क्राइम ब्रांच में काम करते हैं और जाते हैं जहाँ पे भी क्राइम सीन होता है। आपने बहुत सारे सीआईडी वगैरह आपने देखा होगा या मूवी वगैरह देखा होगा, हॉलीवुड वगैरह वगैरह क्राइम सीन पे जाते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की एक भर्ती निकल के आई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, और जिसकी लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर है और आप सभी को जल्द से जल्द वहाँ पर फॉर्म भर देना है। तो चलते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, सारी जानकारी जल्दी जल्दी लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिस, आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस में आप सभी की भर्ती निकल के आई है। रिक्रूटमेंट नोटिस है, किस लिए है देखो। पहली बात तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 30 वैकेंसी निकल के आई है और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं उनकी भर्ती निकल के आई है यहाँ पर फॉर द फिंगरप्रिंट ब्यूरो में। सबके ठीक है, बहुत अच्छी क्राइम ब्रांच में सीधा सीधा लगेगा। और यहाँ पर देखो ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यानी ठीक है, ये रेगुलर भर्ती नहीं है, ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है आप सभी की। तो कोई बात नहीं, 1 साल काम करोगे, अगर काम अच्छे तरीके से करते रहते हो तो भाई इसमें आप अपना फ्यूचर भी देख सकते हो मेरे भाई, क्योंकि बार बार अगर कोई एक्सपर्ट बन जाता है तो उसको निकाला नहीं जाता। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है बस कि भाई काम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो भाई इसमें इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो 1 साल है, पहले घुसो तो उसके अंदर बाकी चीज़ देखी जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पर ट्रेड टेस्ट बोला गया है जो 40 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपकी क्या क्या चीज़ें होंगी। पहले रिकॉर्डिंग ऑफ फिंगरप्रिंट्स होगा, डेवलपमेंट ऑफ चांस प्रिंट है, ऑल टेक्निक है, लिफ्टिंग ऑफ चांस प्रिंट्स है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट टेक्निक ऑफ लिफ्टिंग, फोटोग्राफी, दियर कंपैरिजन, क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डेड डेवलप्ड प्रिंट्स विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम पॉइंट्स फॉलोड बाय इंटरव्यू भी यहाँ पर होगा 20 नंबर का। टॉप 30 कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट, यानी 30 कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। एप्लीकेशन की लास्ट जो है 30 तारीख तक आप सभी की है। इसके नोटिफिकेशन को मैं दिखा देता हूँ आपको। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 30 बताते हैं, जहाँ पर यूआर की 13 पोस्ट है, ओबीसी की 8 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 3 है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया सब्जेक्ट जो ये वैकेंसी घट बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ पर ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म, क्या क्या ड्यूटी आप सभी की होगी। सभी क्राइम सीन पे आपको जाना है, मूवी वाला एकदम सीआईडी वाला रहने वाला है। ठीक है, वहाँ पर कलेक्शन करना है, एनालिसिस करना है, जो भी प्रिंट्स वगैरह फिंगरप्रिंट वगैरह मिलेंगे, जो भी क्राइम सीन से मिलेंगे। देखिए राउंड द क्लॉक ड्यूटी इन मोबाइल क्राइम टीम इन द शिफ्ट वाइज, यानी कि यहाँ पर आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगी, कोई नाइट कर रहा है, कोई डे कर रहा है। ठीक है, ठीक है, DMCT या FMFP में कहीं कहीं पर आपकी ड्यूटी रहेगी आपको। सर्च ऑफ ऑनलाइन चांस प्रिंट वेरिफिकेशन वगैरह करना, ऑनलाइन रिकॉर्ड करना, स्लिप वगैरह बनाना, मैनुअल मेथड वगैरह, यानी पूरा काम जो आपका जासूस वाला काम होता है, सीआईडी वाला काम। भाई बहुत बढ़िया भर्ती आप सभी की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ आपके टर्म्स एंड कंडीशन रिक्रूटमेंट के। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखो। पहली बात तो सैलरी देख लो, यहाँ पर 43,800 रुपये पर मंथ बताया गया है। ठीक है, एज की बात कर लें तो एज यहाँ पर 27 साल से नीचे यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है ये अभी नहीं डिस्क्लोज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। यहाँ पर अगर देखोगे आपको मैं ऑनलाइन फॉर्म दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका एक पूरा नोटिस यहाँ पर दिखा है। 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है कि बार बार कही जा रही है। पोस्ट आप सभी की फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट रहने वाली। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर आप सबको मिल भी जाएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट में अगर आप देखो तो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। क्वालिफिकेशन, हाँ क्वालिफिकेशन सबसे बड़ी जरूरी है। क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, यहाँ बोला है ग्रेजुएट इन साइंस विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या जूलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या एनी ग्रेजुएट साइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, कहीं से भी किया हो आपने। ये सारी चीज़ें अगर आपने की, इनमें से कोई भी अगर आपका हो, या आपने फिजिक्स में किया हो या साइंस केमिस्ट्री में किया या मैथ में किया या फिर डिज़ायरेबल है, अगर आपने इसके साथ कोई कोर्स किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन पहले होगा। 1 ईयर स्पेशलाइज डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फिंगरप्रिंट साइंस वगैरह में किया हो, या फिंगरप्रिंट साइंस एट द ग्रेजुएट लेवल पे किया हो आपने, ये सारी चीज़ें अगर आपने की हो, या फिर MSc किया हो फॉरेंसिक साइंस में तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। या फिर ऑफिशियल वर्किंग की हो आपने कहीं पर भी साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पे अगर आपने काम किया है तो ये भी आपके लिए होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 40 नंबर का ये होगा पेपर होगा और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 30 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप सभी कराने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और आपको अपना क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू बिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको वहाँ पर। ठीक है, जब इंटरव्यू के टाइम पे फोटोस कॉपी वगैरह लेके जानी है, इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने सारे आपको फोटोस कॉपी वगैरह। ठीक है, आपको आईडी प्रूफ में लेके जाने से ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी का आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, फोटोग्राफ डुली अटेस्टेड। ठीक है, और यहाँ पर आपको पासपोर्ट वगैरह अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, वरना ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड से आपका काम चल जाएगा। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हो गई आप सभी को। यहाँ पर बोला गया है कि दिल्ली पुलिस कैन टर्मिनेट द सर्विस एनी टाइम, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। इन केस एनी सिलेक्टेड कैंडिडेट विश टू क्विट, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो 1 मंथ पहले आपको प्रियर नोटिस देना पड़ेगा, यानी पहले से आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आप छोड़ना चाहते हो। 1 साल मतलब 1 महीने पहले बताना पड़ेगा। ऐसे कभी भी होता है कि छोड़ देते हो तो उसमें 1 महीना पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। बोला इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कैंडिडेट सेल ऑल्सो सबमिटेड एंड अंडरटेकिंग देने बोलेगा कि ठीक है कि आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस वगैरह या फिर कोई रेगुलेशन वगैरह कभी कोई क्राइम वगैरह तो नहीं किया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। नो अलाउंस फैसिलिटी अवेलेबल टू रेगुलर एम्प्लॉयज सेल बी अवेलेबल टू पर्सनल इंगेज, ठीक है। कोई भी अलाउंसेस वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेंगे, जो आपको 43,000 रुपये मिला वो मिलेगा। बोला गया है कि यहाँ 24/7 आपकी जो शिफ्ट चलने वाली है, मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपको काम करना है, डे मतलब कि शिफ्ट वाइज होता है। कोई डे की शिफ्ट कर रहा है, कोई नाइट की शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको छुट्टियाँ भी मिलेगी, 8 कैजुअल लीव मिलेगी, CL मिलेगी और 2 आप सभी को रिस्ट्रेटेड हॉलीडे मिलेंगे, RH मिलेंगे आप सभी को, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैलेंडर ईयर में जो छुट्टियाँ थी वो होगी। कोई यहाँ पर अर्न लीव नहीं होगी आप सभी की, कोई भी आपकी EL नहीं होगी, कोई भी आपकी मेडिकल लीव नहीं होगी और किसी तरह की लीव आपको परमिटेड नहीं होगी मेरे भाई। देखो नौकरी आपकी क्राइम ब्रांच में CID जैसी नौकरी तो भाई होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन वगैरह भी होगा, मेडिकल होगा, करेक्टर होगा, फिर एंटीसीडेंट होगा, सारे आपके होंगे। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह भी आपको लगेगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने में डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, नो रिलैक्सेशन विल बी गिवन इन वर्किंग आवर्स सेलिंग एनी रीजन। यहाँ बोला कि कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा आपको काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आज काम करने का मन नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, क्राइम ब्रांच है ना वहाँ पर, सीधी सी बात आप करना पड़ेगा। यहाँ बोला है कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में आपको जुडिशियल स्टैम्प पेपर में आपको एक एग्रीमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखवा पढ़ा के सब कुछ की जाएंगी आप सभी, ठीक है। अपने हिसाब से आपको देख लेना, ठीक है। और यही सारी चीज़ें इसका नोटिस था, ये पूरा इसका फॉर्म है जहाँ आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्राइम ब्रांच में काम करने के लिए, आपको अच्छा लगता है CID जैसा कुछ करने के लिए तो ठीक है। यहाँ पर कब हो जाएगा, 21 अक्टूबर का आपको टेस्ट है, 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आपका टेस्ट चलेगा। उसके बाद इंटरव्यू जो है 28 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर, ये आपकी एग्ज़ाम की डेट भी हो गई, ठीक है। तो बढ़िया है, जल्दी से जाके अपनी सारी जानकारी ले लो और तैयारी में लग जाओ मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको अच्छा है क्राइम ब्रांच में CID जैसा काम करना अच्छा लगता है तो बढ़िया, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।